सेल्स, सेल्स में से हम लेस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो हमारा क्या आ जाएगा जीडीपी एमपी। और हमेशा ध्यान रखना कि प्रोडक्ट मेथड से अगर हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है तो हमारा आंसर आना चाहिए जीडीपी एमपी। उसके बाद हम ग्रोस को कन्वर्ट करेंगे नेशनल में। तो सबसे पहले हमें चेक करना है, जी को हमें कन्वर्ट करना है एन में, यानी कि जो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम आई है जीडीपी एमपी, उसमें से हम लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद हमें कन्वर्ट करना है डी को एन में। तो डोमेस्टिक को एन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है उसको ऐड करेंगे और फैक्टर इनकम टू अब्रोड को लेस कर देंगे। थर्ड हमारा जो है, हमें कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में। तो देखो मार्केट प्राइस मींस कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं तो वो मार्केट प्राइस में ऑलरेडी ऐड है, और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो वो भी मार्केट प्राइस में से हमारे ऑलरेडी लेस होते हैं। तो जब भी हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जो टैक्सेस हमारे मार्केट प्राइस में ऐड है उनको हम लेस कर देंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और प्लस कर देंगे सब्सिडी। तो जो हमारा मार्केट प्राइस है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। मार्केट प्राइस मींस इसमें टैक्सेस, कौन से टैक्स, दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स मींस कि जिसके ऊपर टैक्स लगा है वही पे करेगा। डायरेक्ट टैक्सेस को हमें कंसीडर नहीं करना है, कहीं पे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स अगर आपको गिवन है तो उसको छोड़ दो। हमें चेक करना है सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारे गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लेस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को और ऐड कर देंगे सब्सिडी को। तो जो हमारा मार्केट प्राइस है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट में। या फिर हो सकता है इन दोनों की जगह पे हमें गिवन हो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट वर्ड आगे लग गया, इट मींस इन दोनों का डिफरेंस है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस या तो हो सकता है आपको डायरेक्ट लिखा हो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, या हो सकता है आपको जीएसटी गिवन हो, या फिर एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। तो जो टैक्सेस हमारे गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है, उनको हम इंक्लूड करेंगे। अब बेटा मेरे को ये बताओ, इस मेथड में किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछो, नहीं तो इसके मैं कुछ न्यूमेरिकल करा दूं आपको। कोमल, नितिका, तरुण, बेटा फिर से एक्सप्लेन करूं? आ गया मैम। आ गया? अच्छा, अब अगर मैं इसके एक दो कुछ न्यूमेरिकल करा दूं आपको, तो आपको मेरे को बताना है, जवाब आप दोगे कि इसमें मैं क्या ऐड करूं और क्या लेस करूं, ताकि मेरे को पता चले कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। तो इसमें देखो, एक क्वेश्चन में लिख लेती हूँ। सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो कि फॉर एग्जांपल हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है, जीडीपी की वैल्यू गिवन है 1000। अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ जीएनपी एमपी में। ये फाइंड आउट करना है मेरे को, जीएनपी एट एमपी, और हमें गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट 50, इनडायरेक्ट टैक्सेस 20, सब्सिडी 10, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमारी है 100। ये हमें वैल्यू गिवन है।
हाँ, एक बताओ कोई। हाँ तरुण, कर रहा हूँ मैं अभी। कर रहे हो? अच्छा, ध्यान से देखो, सारे देखो। सबसे पहले ये देख लो कि हमें गिवन क्या है, और उसके बाद पहले लिख 700 लो हमें गिवन तो क्या है, जीडीपी एमपी, है ना। और कन्वर्ट किस में करना है, नीचे लिख लो इसके जीएनपी एमपी। अब देखो पहला लेटर हमारा सेम है, ग्रोस ग्रोस, यानी कि डेप्रिसिएशन को हम छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू भी ग्रोस में है और ये वैल्यू भी ग्रोस में है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमें यूज नहीं करना, इसको हम छोड़ देंगे। अब सेकंड देखो, हमें कन्वर्ट करना है डी को एन में। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम डोमेस्टिक और नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो आप क्वेश्चन में अपना ढूंढ लो, है ये हमें गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, टू अब्रॉड नहीं है, फ्रॉम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी यहाँ पे जो हमें गिवन है जीडीपी एमपी, प्लस हम क्या कर देंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद आप देखो यहाँ पे भी एमपी है और यहाँ पे भी एमपी है, तो इट मीन्स हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का कुछ भी नहीं करना, उनको हम छोड़ देंगे। तो जीडीपी एमपी की वैल्यू हमारी कितनी है, 1000, प्लस हम करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारा कितना है, 100। तो हमारी जीएनपी एमपी कितनी आ गई, 1100। है किसी को कंफ्यूजन? साक्षी, खुशबू, अगर डाउट है तो बेटा अभी पूछ लो मेरे से, फिर बाद में कंफ्यूजन रह ही जाता है। खुशबू, साक्षी, तरुण, हर्ष, कुलदीप, बेटा है कोई प्रॉब्लम? नो। कोमल, नितिका, नहीं है मैम। आ गया? अच्छा, ओके। अब देखो अगर मैं ये कहूँ, कैलकुलेट एनडीपी एफसी, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें इसको कन्वर्ट करना है एनडीपी एंड एफसी में, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड अभी लिखेंगे, हमें फाइंड आउट करना है एनडीपी एफसी। उसके बाद आप देखो कि हमें गिवन क्या है, गिवन हमें है जीडीपी एमपी। अब आप यहाँ पे लिख लो कि वैल्यू हमें गिवन है जीडीपी एमपी, फाइंड आउट हमें करना है एनडीपी एफसी। तो आप देख लो इसमें फिर हमें तीन ही चीजें हैं, एक तो हमें ग्रोस को कन्वर्ट करना है नेट में, यानी कि हमें क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा, तो इसमें से हम कर देंगे लेस माइनस डेप्रिसिएशन। अब हमारा जो सेकंड लेटर है ये भी डी है और ये भी डी है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम है और हमें चाहिए भी डोमेस्टिक, तो हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा एमपी को हमें कन्वर्ट करना है एफसी में, तो हमें क्या चाहिए, हमें लेस करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस और ऐड करनी है सब्सिडी। तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस में सब्सिडी। अब वैल्यू जो हमें गिवन है वो हमारी है 1000, माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारी है 50, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू हमारी है 20, प्लस सब्सिडी की वैल्यू हमारी है 10। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी एनडीपी एफसी, यानी कि ये हमारा हो गया 1010 माइनस 70। साक्षी, हर्ष, कुलदीप, रोहित, खुशबू, तरुण, कोमल, नितिका, बेटा है किसी को डाउट? नो मैम। जीडीपी एमपी हमें गिवन है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डेटा हमें गिवन है,
और हमें इसको कन्वर्ट करना है जीएनपी एफसी में। तो कैसे करूं खुशबू? सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो जो आपको गिवन है जीडीपी एमपी, उसके बाद लिखो कि हमें कन्वर्ट किस में करना है, जीएनपी एफसी में। अब इनको आप कंपेयर करके देख लो कि आपको क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। खुशबू कैसे कन्वर्ट करूं? डेप्रिसिएशन की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। नहीं है तो डेप्रिसिएशन को छोड़ दो, यानी कि जी को जी में ही कन्वर्ट करना है, तो डेप्रिसिएशन की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद डोमेस्टिक को हमें नेट में कन्वर्ट करना है। कुलदीप क्या चाहिए? साक्षी डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? तरुण NFIA. हाँ, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ हम ऐड कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद हमें अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो लेस कर देंगे। उसके बाद हमें चेक करना है एमपी को कन्वर्ट करना है एमसी में, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी। तो देख लो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्स को हम लेस कर देंगे और सब्सिडी को हम ऐड कर देंगे। अब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें जीडीपी एमपी की वैल्यू ले ली हमने। अब देख लो आप इसमें ऐड कर देंगे क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस कर देंगे सब्सिडी, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। इतना कर लोगे ना सारे? तरुण, कुलदीप, हर्ष, खुशबू, बेटा अगर कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो। ये मैंने आपको बताया है डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना, या फिर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना, ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना। और अगर हमें रिवर्स करना पड़ जाए, अभी तक तो हमने देखा कि ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर हमें नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करना है तो हम रिवर्स कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब तो ये है ग्रोस, ये है नेट। ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हमें नेट को ग्रोस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, यानी कि नेट में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रोस में। ग्रोस में से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नेट में। लेकिन अगर हमें रिवर्स करना है, नेट को कन्वर्ट करना है ग्रोस में, तो हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ऐसे ही सेकंड हमारा है डोमेस्टिक, डी को हमें कन्वर्ट करना है नेशनल में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को। अगर हमें कन्वर्ट करना है नेशनल को डोमेस्टिक में तो हम रिवर्स कर देंगे, जो चीज हम ऐड कर रहे थे उसको लेस कर देंगे, जो लेस कर रहे थे उसको ऐड कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ऐसे थर्ड जो हमारा है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस मींस कि जो टैक्सेस है, गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं गुड्स और सर्विसेज पे, वो उसमें ऑलरेडी ऐड है, और जो सब्सिडी है वो लेस है। तो जब हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जो टैक्सेस ऐड है उनको क्या कर देंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सब्सिडी इसमें ऑलरेडी लेस है तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस में सब्सिडी। अगर हमें फैक्टर को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में तो हम रिवर्स कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम लेस कर रहे थे उसको हम ऐड कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सब्सिडी जिसको हम प्लस कर रहे थे उसको हम माइनस कर देंगे, माइनस सब्सिडी।
अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ, अपने आप कैलकुलेट करके बताओगे मेरे को क्या करना है। अपने पेन और नोटबुक उठा लो, आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी, एमपी, एनडीपी, एमपी, जीएनपी, एमपी और एनएनपी, एफसी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वैल्यूज जो आपको गिवन है वो आपकी है। फर्स्ट वैल्यू है सेल्स 1000, एक्सपोर्ट 200, इनडायरेक्ट टैक्सेस मैम आपने 2000 लिख दी एक्सपोर्ट। 200, सेल्स है 1000, एक्सपोर्ट है 200, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 50, सब्सिडी 20, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100, करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड 20, consumption of fixed asset 50, intermediate consumption 500। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब इससे आप सबसे पहले कैलकुलेट कर दो जीडीपी, एमपी। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, सबसे पहले ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको अपना फॉर्मूला लिखना है। कोई वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला या इक्वेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप, एक तो पहली बात तो ये, अगर आपका फॉर्मूला सारा ठीक है और वैल्यूज आपने गलत पुट कर दी तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे फॉर्मूले के। और दूसरा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि जो भी, अगर आप पहले फॉर्मूला लिखोगे अपना, फिर जो भी वैल्यूज आपको गिवन है वो आप उसमें पुट करते जाओ। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपी, एनपी। अब जीडीपी, एनपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन बताएगा, कैसे कैलकुलेट करूं? सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वेरी गुड। खुशबू, ठीक बताया उसने? यस मैम। ठीक है, तो जीडीपी एमपी आपका कैसे आ जाएगा? अब देखो सेल्स भी है और एक्सपोर्ट भी है। अब वैसे तो एक्सपोर्ट हमारी सेल्स ही है, लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक सेल गिवन नहीं है तो इट मीन सेल मीन एक्सपोर्ट इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो हम सबसे पहली वैल्यू जो हमारी लेंगे वो क्या होगी, सेल्स माइनस क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो वैसे तो हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस करके माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, करिए हमारी क्या आ गई, जीडीपी एमपी। लेकिन क्या हमें क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है? नहीं है, तो छोड़ दो। सेल्स की वैल्यू ले लो 1000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 500, तो ये हमारी जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी आ गई, 500। अब आप देखो दूसरा हमें किसमें कन्वर्ट करना है इसको, एनडीपी एमपी में, यानी कि जीडीपी एमपी गिवन है और हमें कन्वर्ट करना है एनडीपी एमपी में। तो ये हमें कन्वर्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड, और जो वैल्यू हमारे पास है जीडीपी एमपी, ये हमने लिखा राइट हैंड साइड। अब आप देख लो इसमें से क्या ऐड करोगे और क्या लेस करोगे। इसमें मेरे ख्याल से सिर्फ एन और जी है जो डिफरेंट है, डी है, यहाँ भी डी है डोमेस्टिक, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का हमें कुछ नहीं करना। यहाँ भी मार्केट प्राइस है, यहाँ भी मार्केट प्राइस है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या चाहिए, हमें जी को कन्वर्ट करना है एन में, तो मैं क्या लेस करूं किसमें से, तरुण? Depreciation. वेरी गुड। यानी कि जीडीपी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 500।
जो हमने पहले ही कैलकुलेट की थी, तो ये हमारा है 500। अब इसमें से हम लेस कर दें डेप्रिसिएशन। अब चेक करना है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू अगर है तो लेस कर दो, और अगर डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं है तो जो वैल्यू हमारी जीडीपीएमपी है वही हमारी एनडीपीएमपी हो जाएगी। अगर गिवन है तो लेस कर देंगे 500 माइनस में डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की हमारी वैल्यू है 50 माइनस में 50, तो एनडीपीएमपी हमारा आ गया 450। उसके बाद हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें चाहिए जीएनपी एमपी, जीएनपी एमपी। अब आपकी मर्जी है कि आप जीडीपीएमपी को इसमें कन्वर्ट करो या एनडीपी एमपी को इसमें कन्वर्ट करो। किसको कन्वर्ट कर रहे हो, एनडीपीएमपी को कन्वर्ट करें या जीडीपीएमपी को? जी एनडीपीएमपी को करते हैं या आपकी मर्जी है, आप जो भी लो, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि उसी को कन्वर्ट करना है जो वैल्यू आप लोगे। हमारे पास दोनों वैल्यू है। अगर हम ले लें जीडीपीएमपी को तो हम यहाँ लिख देंगे जीडीपी एमपी, और अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो आप देख लो, एक तो हमें जी और जी दोनों सेम है, यानी कि डेप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा है डी और एन, यानी कि डी को हमें कन्वर्ट करना है एन में, तो हमें चाहिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो सबसे पहले हम जीडीपीएमपी की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी है 500 प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100। हाँ तो इसमें से टू अब्रॉड ये 20 लेस कर दूं या ना करूं? नो मैम। नहीं खुशबू, लेस तो करना चाहिए। करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड दे रखा है, फ्रॉम वाला तो हम ऐड करते हैं, टू वाला लेस करते हैं, तो लेस कर दो खुशबू। मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, फिर से बता दो, मेरे को नहीं सुना क्या क्वेश्चन पूछ। ओके कोमल, टू अब्रॉड लेस कर दूं? क्या मैम? देखो डी को एन में कन्वर्ट करना है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। अब इसमें एक दूसरी वैल्यू और दे रखी है, करंट ट्रांसफर टू नो मैम अब्रॉड। नहीं होगा। नहीं होगा, टू अब्रॉड वाली तो हम लेस करते हैं मेरे ख्याल से। ये करंट ट्रांसफर है मैम, यूनिलेटरल पेमेंट है। बहुत ध्यान से देखना है कि करंट ट्रांसफर है या फैक्टर इनकम है। अगर इस करंट ट्रांसफर की जगह हमें गिवन होता फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो हम उसको लेस करते, लेकिन ये तो करंट ट्रांसफर है, तो जो आइटम्स हमारे फॉर्मूले में नहीं है उनको छोड़ दो। करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड को हम नहीं लेंगे। तो उसके बाद थर्ड यहाँ भी यहाँ भी, यानी कि टैक्सेस और सब्सिडी का हमें कुछ भी नहीं करना। तो ये जीएनपी हमारी वैल्यू आ जाएगी 600। बेटा है किसी को कंफ्यूजन? कुलदीप, साक्षी? अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, एनएनपी एफसी। तो एनएनपी एफसी किससे कैलकुलेट करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, इससे करोगे, आपकी मर्जी है। जो भी वैल्यू आप लोगे उसी को कन्वर्ट कर देना एनएनपी एफसी में। तो हम इसी वैल्यू को ले लेते हैं क्योंकि ये भी नेशनल है, ये भी नेशनल है। तो हमारे पास वैल्यू है जीएनपी एमपी, और हमें चाहिए एनएनपी एफसी, एनएनपी एफसी।